इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री महावीर प्रसाद जैन, श्रीमती जतन देवी जैन, श्री कमल जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री मुकेश जैन, श्रीमती मैना जैन, मितुला जैन, अनुषा जैन, कृति जैन, स्नेहा जैन, तपेश जैन, दार्शनी जैन, महिपाल जैन, मीनाक्षी जैन, शुभम जैन, मर्यादा, कृतिका जैन एवं समस्त परिवार। फर्म श्री द्वारिका मार्बल, कथन एक्सपोर्ट, यथार्थ एमराल्ड स्टोन, रिद्धि सिद्धि माइनिंग तलाई, कांकरोली वाली, जिला राजसमंद, राजस्थान। नमो अरिहंताड़ं नमो अरिहंताड़ं नमो सिद्धाड़ं नमो सिद्धाड़ं नमो आयरियाड़ं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाड़ं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहुड़ं नमो लोई सव्वसाहु नित्य घटती आयु है पर पाप मति घटती नहीं, आई बूढ़ोती पर विषय से कामना हटती नहीं। मैं यत्न करता हूँ दवा में, धर्म में करता नहीं, दुर्मोह महिमा से ग्रसित हूँ, नाथ बच सकता नहीं। जय बोलो खेराट श्री आदिनाथ श्री कुंडपुर के बड़े बाबा की जय। मूल नायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रोमणी मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य महासागर जी महाराज की जय। जिसे आप अक्षय तृतीया के नाम से, पर्व के नाम से मनाते हैं, बड़े महाराज जी ने इसे दान दिवस की संज्ञा प्रदान की। आज क्या है? दान दिवस है। मतलब आदि के युग में जो घटना घटी आज के दिन, वह घटना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितनी भी घटनाएं घटती हैं वे सारी घटनाएं हमारी उस आत्मा से संबंध रखती हैं। आज की घटना हमारी आत्मा को पवित्र करने वाली घटना है, क्योंकि आज के दिन हमें याद आया हम भूले हुए थे। क्या थे? भूले हुए थे कि दान कैसे दिया जाता है, क्योंकि संस्कार आप लोगों के कहाँ के थे? भोग भूमि के संस्कार थे, और भोग भूमियों में तो मात्र भोग ही भोग रहता है। पुण्य का फल भोगने के लिए जीव वहां जाता है, और उस पुण्य के फल के भोगने में इतना तल्लीन रहता है, इतना लिप्त रहता है कि उसे याद ही नहीं रहता है कि हमारे कर्तव्य क्या हैं। और जब चतुर्थ काल का प्रारंभ हुआ तो उस काल के पूर्व भोग भूमि थी, और भोग भूमि का अवसान ही चल रहा था। तब आदि कुमार आदि ब्रह्मा तीर्थंकर प्रभु का जन्म हुआ, और उस जन्म के उपरांत सारी प्रतिक्रियाएं हुई। जन्म कल्याणक भी मनाया गया, गर्भ कल्याणक भी मनाया गया, तप कल्याणक भी मनाया गया, दीक्षा भी ली भगवान ने। सभी देवगणों ने आकर के वहां पर रत्नों की वर्षाएं की, सब कुछ किया। आपने सब घटनाएं देखी वो सब। लेकिन जब 6 महीने योग धारण करने के उपरांत महाराज आहार पर उठे तो देखो छायक सम्यक दृष्टि भरत, बाहुबली, नंदा सुनंदा, बड़े बड़े राजा उस विधि को जान नहीं पा रहे हैं। अब बताओ क्या
घटना है, बताओ। बड़ी, मैं तो सोचता हूं कि इतने बड़े तीर्थंकर के काल में ये घटना घट रही है, बताओ। कोई भी आहार देना ही नहीं जानता है कि आहार कैसे दिया जाता है। इसीलिए तो आप लोगों के लिए बार बार कहा जाता है कि श्रावक के जो कर्तव्य हैं, श्रावक के जो गुण हैं, उन्हें प्रतिदिन अभ्यास के रूप में पालना चाहिए। आप लोगों को आहार दान के लक्षण के रूप में परम पूज्य समंतभद्र स्वामी जी ने श्रावकाचार्य में एक कारिका के माध्यम से दाता के गुणों का वर्णन करते हुए कहा है कि दाता कैसा होना चाहिए। 9 पुण्य प्रतिपत्ति सप्तक गुण समाहितेन शुद्धेन अपसूना रंभाणा मार्याण मिसते दानम। जो दाता 7 गुणों से सहित होता है, दाता के 7 गुण कहे गए हैं, श्रद्धा, संतोष, भक्ति, विवेक, निर्लोभता, क्षमा और शक्ति। दाता को इन गुणों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, क्योंकि धर्म हमें गुणों से जोड़ता है, धर्म हमें हमारे दोषों को बताता है। इसीलिए धर्म हमारा उपकारी कहलाता है। जो आपके अंदर दोषों का प्रक्षालन करे और गुणों का समावेश करावे, उसका नाम धर्म है। हम जिस क्रिया को कर रहे हैं, उस क्रिया से हमें लाभ क्या है, हमें देखना चाहिए। अच्छा व्यापारी वही कहलाता है कि जो उस व्यापार के माध्यम से प्रतिक्षण अवलोकन करता रहता है कि इस व्यापार से मुझे लाभ कितना हो रहा है। व्यापारियों, अगर लाभ नहीं होगा उस व्यापार से, तो क्या आप उस व्यापार को करना पसंद करोगे? क्या, क्यों नहीं करोगे? महाराज जी, पूरी मेहनत तो इसीलिए कर रहे हैं हम। किसके लिए कर रहे हैं? लाभ प्राप्ति के लिए। और लाभ ही नहीं मिलेगा तो हमारा प्रयोजन व्यर्थ सिद्ध होगा। जो हम कार्य कर रहे हैं वह अनर्थक हो जाएगा, कोई काम का नहीं रहेगा। ठीक इसी प्रकार से धर्म की क्रियाओं में हम जो भी कार्य करते हैं उसमें लाभ दिखना चाहिए। और लाभ क्या है? इसमें पुण्य का अर्जन है, दोषों का परिमार्जन है और गुणों का समावेश है। क्या कार्य है धर्म की क्रियाओं में? आहार दान को सबसे ज्यादा महत्व क्यों दिया जाता है? सभी आचार्यों ने आहार दान की बड़ी गुणानुवाद किया है, उसकी बहुत विशेषताएं बताई हैं। उसका कारण मात्र यही है कि इस आहार दान के माध्यम से हमारे बहुत सारे पाप, नित्य निकाचित कर्म तक जो अनादिकाल से बंधे हुए पाप हैं, उनका प्रक्षालन हो जाता है। लेकिन आहार दान हम देते तो हैं, लेकिन देने के पहले समंतभद्र स्वामी महाराज जी ने ये कारिका रख दी आपके सामने। क्या आपके पास ये गुण है? 9 पुण्य प्रतिपत्ति सप्तक गुण समाहितेन शुद्धेन अपसूनारंभाणा, 5 सुनाओं से रहित। किससे? जब आप आहार दान दो ना, 5 सुना नहीं होना चाहिए। और आरंभ आदि से रहित होकर के जो दान दिया जाता है उसका नाम वास्तविक दान है। अब देख लो शुद्धि कितनी है, सप्तगुण आपके अंदर है कि नहीं, कुल आपका कैसा है, आचरण आपका कैसा है। एक दिगंबर जैन आमनाओं में ही ये विशेषताएं बताई गई हैं। बहुत सारे धर्म हैं, पंथ हैं, उनको मानने वाले हैं, बहुत सारी आमनाएं हैं, लेकिन दिगंबर आमनाओं में इस आहारचर्या को लेकर के बड़ा विशेष विश्लेषण वर्णन किया गया है। दे देते महाराज जी, कई बार कहते हैं हमारे बड़े महाराज जी, टिफिन ला के देते महाराज को, खा लेते आराम से शांति से बैठ करके। क्या उनका पेट नहीं भरता क्या? पूछ लेते महाराज जी आज क्या खाओगे आप बताओ, वो चीज बना देते बेचारे श्रावक, और आपको ज्यादा परेशानी नहीं करनी पड़ती। अब देखो ना, चौका लगाते हो आप लोग तो कितनी सारी सब्जियां बनानी पड़ती हैं, कितने सारे रस, फल, ड्राई फ्रूट्स, रोटियां, ये वो। मेरे हिसाब से तो कुल 56 प्रकार के भोजन तो रोज बनते हैं चौके में, क्योंकि श्रावक के गुणों में शक्ति भी रखा है और निर्लोभता
यानी अलोल गुण भी रखा है, लेकिन इसके साथ साथ एक विवेक गुण भी रखा है। क्या रखा है? विवेक गुण का अर्थ होता है कि हम जो दे रहे हैं वो शुद्ध है कि नहीं है। कल छुल्लक जी वर्णन कर रहे थे शाम के धर्मोपदेश के समय कि देखो आप लोग आहार दान तो देते हो, लेकिन वस्तु कितनी शुद्ध होती है। जैन धर्म दिगंबर आमनाओं में प्रत्येक वस्तु की मर्यादा बताई गई है। सुन रहे हैं आप लोग? घी कैसे बनाया जाता है, दही कैसे बनाया जाता है, दूध की मर्यादाएं क्या हैं, गेहूं चावल आटे दाल की मर्यादाएं क्या है, मसाला की मर्यादाएं क्या, पानी दूध, सबकी मर्यादा हमारे यहां बताई गई है। हाँ, प्रत्येक। अब आप लोग स्वयं देख लो ना, आप लोग जो भी पैक्ड वस्तु लाते हैं बाजार से, जो भी आइटम जो पैकेट में बंद है, उस पैकेट के ऊपर उसकी मर्यादा लिखी रहती है। दवाई औषधि आप लाते हैं, इंजेक्शन आदि लाते हैं, उसकी मर्यादा लिखी रहती है कि इसकी एक्सपायरी डेट इतने इतने दिन तक की है, तब तक यह यूजफुल है, उसके बाद यूजलेस हो जाएगा, उसके बाद इसका साइड इफेक्ट पड़ सकता है। बताओ, मॉडर्न साइंस भी इस बात की घोषणा कर रहा है मर्यादा की, कि इस मर्यादा का उल्लंघन अगर आप करोगे तो यह औषधि आपके लिए साइड इफेक्ट कर सकती है। तो जैनाचार्यों ने भी तो यही कहा है कि इन मर्यादाओं को लेकर के आप वस्तु का उपभोग करें, स्वयं उपभोग करें, क्योंकि जब स्वयं आप अपना शुद्ध उपभोग करोगे तभी तो आप साधु को शुद्ध खिला पाओगे। आज चौका लगाना पड़ता है और पहले चौका लगता था अपने आप। प्रत्येक घर में व्यक्ति शुद्ध आहार की गवेषणा करता था, शुद्ध आहार स्वयं करता था, और उसी आहार में अगर मुनिराज आ जाएं तो उनको भी वह नौधा भक्ति से आहार दे देता था। अब बताओ, नौधा भक्ति आप जानते ही नहीं है, पंचसूना आज कोई जानता ही नहीं है, कुल की शुद्धि आचरण की शुद्धि आप जान ही नहीं रहे हो, अभक्ष आदि का सेवन कर रहे हो, सप्तदशनों में लीन हो और उसके बाद भगवान की पूजन अभिषेक कर रहे हो, मुनियों को आकर के आहार दे रहे हो, इससे पुण्य का आश्रय नहीं होगा। पंच आश्चर्य की वर्षा मुनियों के पुण्य से नहीं होती है। सुन रहे हो? पंच आश्चर्य की जो वर्षा होती है वह श्रावक की शुद्धि, उसकी विशुद्धि, उसकी पवित्रता, उसकी निर्मलता, उसका शुद्ध कुल आचरण जो रहता है ना, उसकी परिणाम स्वरूप वह पंच आश्चर्य की वर्षा होती है। आज क्यों नहीं हो रही? हम तो शुद्ध हैं, तुम शुद्ध नहीं हो। हमने पहले कहा हमारे पुण्य से पंच आश्चर्य की वर्षा नहीं होगी, आपके पुण्य से होगी, और आपका कुल शुद्ध है लेकिन आचरण अशुद्ध हो गया। आज भक्षा भक्ष का कोई विवेक नहीं रहा। क्या खा रहे हो, उस पैक्ड आइटम में क्या रखा हुआ है। यहां तो आटे दाल की मर्यादा बता दी, मसाला की मर्यादा बता दी, घी की मर्यादा बता दी। आज मैं इसलिए बता रहा हूं इस चर्या को, क्योंकि इस चर्या को जानना बहुत आवश्यक है। इस भौतिक युग में और फास्ट फूड के जमाने में आप लोग इस मर्यादा को भूल चुके हैं। 4-4, 5-5 दिनों का मलाई जोड़ करके घी बनाते हो, असंख्यात अनंत जीव उसमें पड़ गए, बिलबिला रहे हैं, और अपने नहीं शुद्ध घी है, नहीं चलेगा, हमारे यहाँ ये भक्ष्य नहीं है। शुद्ध बनाना है तो दही बनाओ, दही को बुलो मर्यादा का, उसके बाद नवनीत आएगा, उसको गर्म करो और फिर बनाओ। हर चीज को इसी तरह, क्योंकि इन मर्यादाओं का उल्लंघन करते ही इसमें नियम से त्रस्त जीवों की उत्पत्ति हो जाएगी। इन्हीं भावना से अहिंसा परमो धर्म की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। दान दिवस जयवंत हो, दान दिवस जयवंत हो, दान दिवस जयवंत हो। परम पूज्य महासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। दान दिवस जयवंत रहेगा तो तुम और हम और सारा संसार जयवंत रहेगा, क्योंकि हमारे यहाँ
जब हम किसी भी वस्तु को विकास की ऊंचाइयों पर देखते हैं तब स्वयं का भी विकास होता है। जैसे जैसे हम एक शिल्पी एक दीवार को उठाता है वैसे वो भी जमीन से ऊपर उठता जाता है। धर्म रक्षति रक्षतः, जो किसी दूसरे की या धर्म की रक्षा करता है उसकी स्वयं रक्षा होती है। क्योंकि संसार का एक नियम है कि व्यक्ति स्वयं की रक्षा कभी नहीं कर सकता, स्वयं तो संकट को सहन कर सकता है। स्वयं का बचाव स्वयं से कभी नहीं होता, स्वयं तो सहन कर सकता है। जो व्यक्ति जितना बड़ा स्वास्थ्य होता जाता है तो ये मत समझना कि वो संकट से मुक्त होता जाता है, ये समझना कि उसको संकट सहन करने की क्षमता आ जाती है। लोग समझते हैं जितना बड़ा आदमी होता जाएगा उसमें अपनी सुरक्षा करने की ताकत बढ़ती जाती है। नहीं बंधु, जितना बड़ा आदमी होगा वह उतना ही असुरक्षित होगा। जितना छोटा होगा वह अपनी स्वयं की फिर भी सुरक्षा कर सकता है, लेकिन बड़ा आदमी स्वयं की सुरक्षा नहीं करता। आपके लोक व्यवहार में देखो, एक मजदूर अपने स्वयं की रक्षा करता है, एक सामान्य श्रावक अपने स्वयं की रक्षा करने के लिए बंदूक रखता है। गवर्नमेंट से उसको लाइसेंस मिलता है रखने का, लेकिन जो बड़े बड़े ऑफिसर होते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कमिश्नर, कलेक्टर, इनकी सुरक्षा ये स्वयं नहीं कर सकते। इनके पास सुरक्षा कवच कुछ भी शस्त्र नहीं होता, कोई शस्त्र नहीं रख सकता राष्ट्रपति जितना, क्योंकि वो बड़ा आदमी है। बड़ा आदमी की सुरक्षा स्वयं करने का अधिकार कानून ने छीन लिया। राष्ट्रपति स्वयं की रक्षा नहीं करेगा। राष्ट्रपति कभी स्वयं की गाड़ी नहीं चलाएगा। राष्ट्रपति जो कुछ भी है वो सबके दूसरे लोग करेंगे, क्योंकि बड़ा आदमी है। जितने भी बड़े आदमी हैं उनकी गाड़ी स्वयं नहीं चला सकते। राष्ट्रपति को नियम है कि तुम अपनी गाड़ी खुद की स्वयं नहीं चलाओगे। तुम अपने लिए संकट आएगा तो तुम अपने पास कोई शस्त्र नहीं रखोगे, क्योंकि तुम बड़े आदमी हो। तुम्हारी सुरक्षा के लिए कितना बढ़िया होता, एक राष्ट्रपति के लिए प्रति वर्ष सुरक्षा पर करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है। क्यों ना राष्ट्रपति को एक बंदूक की छूट दी जाती कि तुम अपनी सुरक्षा स्वयं करो, बड़े आदमी हो, ये बंदूक पकड़ो। अपनी बंदूक दे देते, एक लाइसेंस दे देते और स्वयं को कहते कि लोग स्वयं सुरक्षा करो, करोड़ों रुपया बच जाता है। एक बंदूक में क्या लगता, लेकिन नहीं, ये स्टैंडर्ड मेंटेन है। राष्ट्रपति के ऊपर करोड़ों रुपया खर्च किया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति को सुरक्षा के लिए बंदूक नहीं दी जा सकती। अब क्यों ये नियम बनाया और छोटे आदमी से कहा कि हाँ तू अपनी सुरक्षा कर, बंदूक का लाइसेंस ले ले। बड़े आदमी, क्योंकि वो बड़ा आदमी। जब धर्म की बात आती है तो धर्म में जितना जितना बड़ा आदमी होता गया उतना उतना वो असुरक्षित होता गया। और यहां तो दूसरे भी सुरक्षा नहीं करने वाले। धर्म या कोई उसकी दूसरी सुरक्षा करेगा नहीं, तुम्हें सहन करना पड़ेगा। 22 परिसर उपसर सारे साधुओं ने सहन किए, कोई सुरक्षा करने नहीं आया, कोई बचाने नहीं आया। कुचित कजादत पूर्व भाव का कोई उपकार हो, धरणन पद्मावती जैसा पारसनाथ का, नाग नागिन का, बात अलग है, बाकी कोई नहीं आता। सहन करना पड़ते, स्वयं दूर नहीं कर सकते। और जब दूर करने की बात किसी को आती है
तो वो दूसरा दूर करेगा। इसलिए आप यदि अपने आप को अच्छा मानते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप पर संकट आएंगे और आपको सहन करने की आदत डालना है। और यदि कोई दूसरा यदि कोई तुम पर कुछ संबंध बना के रखे तो वो दया कर सकता है, अनुग्रह कर सकता है। आज अनुग्रह का दिन है, दान दिवस। आज उपकार का दिन है, दान दिवस। आज स्वयं की रक्षा का दिन है, दान दिवस। आज बौनी का दिन है, दान दिवस। आज सारे संसार की रक्षा का दिन है, दान दिवस। बहुत बड़ी रक्षा, सारे संसार की रक्षा करने का दिन है। आज अक्षय तृतीया को अबूझ माना गया। दान में और सरकार के कर में अंतर होता है। सरकार को अपन कर देते हैं, वो खर्च में जाता है, तुम्हारे खर्च में जाता है। सरकार राजा को जब तुम कुछ देते हो ना, कोई राजा का एहसान नहीं, वो तो तुम्हारा खर्चा है। राजा के द्वारा खर्च होता है। सड़क बनाई आपके काम की, गाड़ियां वाहन चलाई आपके लिए। जो सरकार के पास जाता है वो तो बाया सरकार से खर्च तुम्हारे लिए होता है, वो खर्च में आएगा, उसका कोई पुण्य नहीं लगता। हाँ, जैसे अभी महाराज कह रहे थे ना, देशद्रोही माने जाओ, तो देशद्रोही माने जाओगे बाकायदा, क्योंकि तुमने सरकार से खर्च करा लिया और बिल तो दिया नहीं। किसी होटल में तुमने भोजन कर लिया और बिल नहीं दिया तो पकड़े जाओ। तुमने सड़क का उपयोग तो किया, टैक्स तो दिया ही नहीं। सरकार के पास जो कुछ भी टैक्स जाता है सब तुम्हारे ऊपर ही खर्च किया जाता है, सब कुछ, कहीं ना कहीं। सरकार कमाती नहीं है, सरकार तुमसे लेकर के और तुम्हारे ऊपर खर्च करती है। वो तो एक विकीर्णक को केंद्रित कर देती है। हर व्यक्ति अपनी अपनी सड़क बनाएगा तो सड़क नहीं बन पाएगी। वो सब से इकट्ठा करके और फिर बाद में कहते हैं मैं सबके लिए सड़क बनाता हूं। इसलिए सरकार के लिए कितना भी तुम पैसा दोगे वो सब तुम्हारे खर्च के खाते में आएगा। खर्च कभी फलता फूलता नहीं है, क्योंकि वो तुमने ही उपभोग किया है। तुम्हारी वस्तु जब तुम किसी को दो तो ये ध्यान रखना, उसका उपभोग तुम स्वयं तो नहीं कर रहे हो। यदि स्वयं कर रहे हो तो वो दान की कोटि में नहीं आए। कोई भी वस्तु किसी को दे दो, स्वयं उपभोग कर रहे हो क्या? दान दी हुई वस्तु का स्वयं उपभोग नहीं किया जाता। राजस्थान में एक बहुत गंदी परंपरा थी। जब वो किसी कार्यक्रम का पुण्यार्जन करते हैं भोजन के लिए, अजमेर तरफ तो पूरी थी, जब मैं शुरू में आया अजमेर में देखा आज फलाने की तरफ से भोजन व्यवस्था है। अब उस दिन वो पूरा परिवार वहीं खाएगा, रिश्तेदारों को बुलाएगा, नौकरों को बुलाएगा। लाख रुपया बोले भोजन के, 50,000 तो वो स्वयं ही परिवार खा जाएगा। रिश्तेदारों को, दोस्त यारों को बुलाएगा, अपने व्यापारी को बुलाएगा, भाई आज हमारी तरफ से भोजन है। मैंने कहा भाई ये क्या मामला है? ये तो मामला बड़ा बिल्टा हुआ। ये दान देकर के स्वयं ही खा गए। जब दान का संकल्प है तो वो तुम्हें 50,000 का ही पुण्य लगेगा। 50,000 तो तुम खा गए, तुमने परिवार को खिलाया, रिश्तेदारों को खिलाया, दान की कोटि में नहीं आएगा। वो दान कोटि में नहीं आता, क्योंकि दान देने के बाद उसका एक दाना भी अपने उपभोग में नहीं आना चाहिए। एक दाना भी नहीं आना चाहिए। जिस दिन से वो दान का घोषणा हो गई कि ये दान के मैं दिया मैंने, तब तक। इसलिए मुनिराज को जब आप आहार देते हो, बनाते हो ना, उसमें तुम भी खाते हो। जैसे अभी बताया अतिथि संभाग, वो अभी तुमने बनाया, दान नहीं है, वो तो तुम्हारा है। दान कब होगा? जब महाराज की अंजलि में रख दोगे। अब महाराज की अंजलि में पहुंचने के बाद बेटा तुमने नियत एक दाना भी लेने का भाव किया कि महाराज थोड़ा सा मुझे दे दो इसमें से, अब नहीं दे सकते। अब नहीं दे सकते, क्योंकि अब तुम दान दे चुके हो। जब तक तुमने दान नहीं दिया था तब तक वो वस्तु तुम्हारी थी। तुमने यदि नाम बोल दिया कि 1 लाख रुपया, 5,000 रुपया, 50,000 रुपया मेरे भोजन व्यवस्था के खाते दान, अब आप वहां पानी भी नहीं पिएंगे।
क्योंकि आप बोल चुके, आप दान दे चुके, 1 लाख रुपए का दान दे दिया, 50,000 का दान दे दिया। अब उसमें से यदि तुम पानी पीते हो तो आपको दान के उपभोग का दोष लगेगा, आप उसके भागीदार होंगे, क्योंकि आप दान घोषित। तब मैंने भक्तों से कहा, मैंने कहा भाई दान देने के पहले कह देना भाई 50,000 तो मेरा खुद का है, 50,000 दान में देता हूं, 1 लाख की घोषणा मत कराना, क्योंकि हमारे रिश्तेदार भी यहीं आएंगे। और यदि आपने ये घोषणा नहीं कराई तो फिर आप दान का भोग के लिए निर्माल का दोष आपके खाते जाएगा। कभी भी हो ध्यान रखना, दान के खाते का कभी घोषणा अपने ऊपर नहीं लेना, उसमें नहीं खाना, क्योंकि वो दे चुके। तो जब दान सरकार का तो आप ले रहे हैं, इसलिए सरकार को दिए हुए का पुण्य नहीं लगता, क्योंकि सरकार का आप स्वयं उपभोग करेंगे। किसी ना किसी रूप में सरकार का पैसा गया है, वो लौट के आपको, आपके साधर्मी को, आपके रिश्तेदार को, आपकी जाति को, आपके देश को, आपके नाम से खर्च होगा और आप उसका उपभोग करेंगे, तो वो दान की कोटि में नहीं आएगा, जितना जितना आपने उपभोग किया है। और जब दान होता है, दान का उपयोग नहीं होता, उपभोग नहीं होता। आप जब कुछ दान ऐसे होते हैं जो मंदिरों में भी होते हैं, जैसे हमने कहा भोजन की पानड़ी, जब आप भोजन की पानड़ी करते हैं तब वो पुण्य में नहीं जाएगी, क्योंकि आप खुद भोजन में जाएंगे। जब आप सामूहिक भोजन बोलते हैं तो जितना आपका भोजन दूसरों ने किया वो तो दान में गया, और जितना आपने किया वो दान कट गया। सभी चीजों में जानना, आपका उपभोग आपके खाते में आ रहा है। तो दान 2 लोगों को दिया जाता है, एक तो पुण्यहीन को और एक पुण्यवान को। पुण्यहीन के दान की तो आपको खुद सोचना पड़ेगा, पुण्यहीन तो आपसे खुद मांगेगा। पुण्यहीन को दान कोई देता नहीं है, पुण्यहीन दान लेता है। पुण्यहीन मांगता है, मन से मांगेगा, वचन से मांगेगा, काया से मांगेगा, कृत से मांगेगा, कार्य से मांगेगा, अनुमोदना से मांगेगा। कोई ना कोई उपक्रम करेगा जिससे कि आप देने के लिए बाध्य हो जाए। हाव भाव करेगा कि ये व्यक्ति मुझे कुछ दे देवे। भिखारी आदि को आप देख लो, बिना मांगे कोई नहीं देता। कहीं ना कहीं से वह अभिव्यक्त कर रहा है कि मुझे ये चीज दीजिए। जो लिया जाता है दान, किसी के मांगने पर दिया जाता है दान, वो ज्यादा फलदायी नहीं होता, काम चलाऊ होता है, क्योंकि तुमने मांगने पर दिया है और उसने मांगने पर लिया है। और मांगने पर जो दान लिया जाता है, दान कह रहा हूं, वो ऋण के रूप में आता है, क्योंकि मांगा है तुमने स्वीकार किया। जब भी किसी चीज को हम इच्छा चाहेंगे तो हमारे खाते मरेगी, हमें ऋण के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए पुण्यहीन जब भी किसी से कुछ लेता है, उसके खाते कर्जा मर जाता है। इसलिए पुण्यहीनों को सबसे पहले चाहिए कि जितने कम में खर्चा चला सको उतना चलाओ। दूसरों की कृपा से जितना तुम जियोगे, ये कर्ज के रूप में तुम्हारे खाते मरता जाता है। आपका पुण्य क्षय होता है, क्योंकि आपने मांगा है, आपने चाहा है। आपकी चाहत पर यदि किसी ने कोई सहायता की है, वो आपका कर्जा है, वो आपका ऋण है, क्योंकि आपने मांगा है। होटल में आपने रोटी मांगी है, आपको बिल पेमेंट करना पड़ेगा। यहां इतना है कि वो बिल पेमेंट नहीं मांग रहा है, लेकिन आपके खर्चा जाएगा। इसलिए पुण्यहीन, जो समझदार पुण्यहीन होते हैं, वे कम में गुजारा चला लेते हैं, परेशानी में गुजारा चला लेते हैं, लेकिन दूसरे की सहायता नहीं लेते, सहयोग नहीं लेते। पुण्यहीन को सहयोग लेना कोड़ में खाज के समान है। अपने जीवन में, इसलिए जैनाचार्यों ने संतोष कहा, आप अपने जीवन में कभी पुण्यहीन की अनुभूति करें तो संतोष का जल पियो। आप जितना अपना पर की तरफ देखेंगे, उतना ही आपकी जिंदगी का पुण्य और क्षय होगा। सहन करना सीखो। पुण्यहीन के मन में यह भाव आए
कि भगवान बस वो दिन नहीं आए जब हमें दूसरे का सहयोग लेना पड़े, हमें ये सोचना पड़े आज कोई 2 रोटी दे दे तो मेरा पेट भर जाएगा, नहीं तो मर जाऊंगा। आज मुझे कोई दवाई दे दे तो बच जाऊंगा, नहीं तो मर जाऊंगा। आज कोई मुझे शरण दे दे तो बच जाऊंगा, नहीं तो मर जाऊंगा। ऐसा परिणाम तुम्हारे अंदर आ रहा है तो आप सहयोग ले लेंगे, लेकिन ये मान के चलना आपको इस उपकार का बदला चुकाना पड़ेगा नियम से। जो पुण्यहीन सहयोग ले रहे हैं ये सावधान रहें। जिसने तुम्हारा सहयोग किया है दुख के दिनों में, परेशानी के दिनों में, पुण्यहीन पने में, आपको सब बदला चुकाना पड़ेगा। वर्तमान युग में सारी कथाएं भरी पड़ी हैं। जिन जिन पुण्यहीनों पर जिनने सहयोग दिया उनको चुकाना पड़ा। पारसनाथ के पुण्यहीन थे नाग नागिन, उनको अपने उपकार का बदला चुकाने आना पड़ा। आए वो धरणेन्द्र पद्मावती बन के आए, क्योंकि वो पुण्यहीन थे और पुण्यवान ने तुम्हारी रक्षा की है। पुण्यवानों से रक्षा कराना बहुत खतरनाक है मानव। हमने बहुत दिन पहले कहा था पुण्यहीन से रक्षा कराने में आपत्ति नहीं है, पुण्यवान से रक्षा कराने में बहुत आपत्ति। पुण्यहीन यदि तुम्हारी सेवा करे तो उतना खतरा नहीं है, पुण्यवान यदि तुम्हारी सेवा करे तो बहुत खतरा है। पुण्यवान पूज्यवान से सेवा कराना, भगवान से सेवा कराना, गुरु से कराना, अपनी इच्छाओं की पूर्ति कभी कराना पड़े तो अपने से पुण्यहीन से करा लेना, अपने छोटे से करा लेना, वो कर्जा के रूप में नहीं जाएगा। लेकिन जितना अपन बड़े से कराएंगे, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे भगवान हो, चाहे गुरु हो, ये सब हमें उपकार चुकाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं से चुकाओगे, किसी ना किसी रूप में चुकाओगे, क्योंकि पुण्यवान की सहायता लेना। और सारा संसार व्यक्ति जितने पुण्यहीन होते हैं ये सब पुण्यवानों की शरण चाहते, पुण्यवानों से रक्षा कराना चाहते। पुण्यवान लोग हमारे जीवन में करें। हर गरीब चाहता है धनवान मुझे धन दे दे। महानुभाव, पुण्यहीन की सूखी रोटी खा लेना, पुण्यवान की मावा मिष्टान की पूड़ी भी खाना ठीक नहीं, क्योंकि वो तुम्हारे लिए चुकाना पड़ेगा। पुण्यहीन को नहीं चुकाना पड़ेगा, पुण्यहीन का नहीं चुकाना पड़ेगा। पुण्य यदि सूखी रोटी दे दे, तुमसे गरीब है, वो चुकाया नहीं जाता, कभी नहीं चुकाना। पुण्यवानों से नहीं चाहना, कुछ भी नहीं चाहना हमें पुण्यवानों से, रहना ही नहीं। पुण्यवानों को तो देना है, पुण्यवानों से लेना नहीं है। पुण्यवानों की तो जय बोलना है, उनसे जयकार बुलवाना नहीं। पुण्यवानों की तो सेवा करना है, उनसे सेवा करवाना नहीं। पुण्यवान का तो सहयोग करना है, उनसे सहयोग करवाना नहीं। पुण्यवानों की तो रक्षा करना है, उनसे रक्षा करवाना नहीं। पुण्यवान के हमें काम आना है, पुण्यवान से काम लेना नहीं। अभी 1 महीने के प्रवचनों का सारांश मैं तुम्हें बता रहा हूं। जब भी तुम्हें काम पड़े 2 व्यक्तियों से हो सकता है, एक पुण्यहीन से, एक पुण्यवान से। पुण्यहीन से करा लेना, अपने से छोटे से करा लेना, बड़ों से नहीं कराना। बड़ों से तुमने अपना काम कराया, बहुत लंबा चौड़ा बिल बनता है। वैसे हमारे पास पुण्य कम है, वैसे हम पुण्यहीन हैं, और पुण्यवान से अपने काम करा लिए, पुण्यवान हमारे काम आ गया तो ऐसा बिल बनेगा कि उस बिल को चुकाने में मुश्किल पड़ जाएगी। पुण्यहीन ज्यादा बिल बना के नहीं देता। पुण्यहीन अपने आप में बहुत बड़ी चीज बनता है। इसलिए दुनिया में जितनी भी सेवा कार्य है पुण्यहीनों को सौंपे जाते हैं, पुण्यहीनों को कराते हैं, कराने की परंपरा है। हम साधु लोग भी पुण्यहीन का हार लेते, पुण्यवान से नहीं। जो हमसे अधिक पुण्यवान है हम उससे कभी हार नहीं लेंगे, हम पुण्यहीन से हार लेते, क्योंकि पुण्यहीन का हार कभी चूकता नहीं। इसलिए पुण्यवान को तो, यदि आपको पुण्यवान की, पुण्यहीन है
तो आप अपनी ये साधना शुरू करें, प्रार्थना करें, हे भगवान मुझे अपने जीवन में कभी पुण्यवान का सहयोग न लेना पड़े, गरीब है कभी धनवान से धन न लेना पड़े, असमर्थवान से कभी मुझे सहयोग न लेना पड़े। ये प्रयास आप करिए और हो सके तो देने का प्रयास करिए। पुण्यवान जब भी कभी तुम्हें मिले, चाहे धन का हो, चाहे धर्म का हो, चाहे गृहस्थी में हो, चाहे परमार्थ में हो, आपसे बड़ा कभी भी कोई मिल जाए तो आप तुरंत एक भाव करना, मैं इसको क्या दे सकता हूं। बिल्कुल उल्टी विचारधारा चल रही है। जब जब अपने पास कोई समर्थवान व्यक्ति आता है तो अपने मन में क्या भाव आता है, इससे मैं क्या ले सकता हूं, इससे मुझे क्या मिलेगा, क्योंकि समर्थवान है, शक्तिमान है। हर व्यक्ति को समर्थ और शक्तिमान से लेने का भाव आता है। अपन को समोषण मिल जाए, अरे भगवान समर्थवान है, हम वहां से कुछ ना कुछ लेने का भाव करेंगे, मंदिर से लेने का भाव करेंगे। सारे दुनिया में एक ही भाव है, समर्थवान से लेने का भाव आता ही है। पर ये उल्टी माया है महानुभाव, इसलिए तो अपना कल्याण नहीं हो पा रहा है। अपन को पुण्यवानों का ऋण चढ़ा हुआ है, पुण्यवानों का ऋण चढ़ा है। जब तक पुण्यवानों का ऋण नहीं चुकेगा हमारा कल्याण होने वाला नहीं है, कल्याण होने वाला, क्योंकि अपन ने पुण्यवानों से इतना ले लिया है, बात बार में पुण्यवानों से लिया। जब जब संकट आया हमने पुण्यवान को पुकारा, जब जब हमें किसी की जरूरत पड़ी हम समर्थ के दरवाजे दौड़े, और भरा पड़ा है कर्जे से। नहीं मानो, थोड़ा उल्टा करना। जब भी तुम्हें किसी भी क्षेत्र में पुण्यवान मिले, आप उसको क्या दे सकते हैं, आपको तुरंत सोचना है, मेरे पीछे पुण्यवान चल रहा है, मैं इसको क्या दे सकता हूं, मैं क्या दे सकता हूं। तुरंत मन में आओ, साइड दे सकता हूं, आप उसको साइड दे दीजिए। बहुत बड़ा धर्म करना। मैं कुछ दूंगा उससे लूंगा नहीं। यदि 4 व्हीकल आगे आगे चल रहा है तो आप 2 व्हीकल वाले गाड़ी नहीं बताएं कि मुझे साइड दो। तुम्हें पुण्यवान को साइड देना है, पुण्यवान से साइड लेना नहीं है। पुण्यवान यदि आगे चल रहा है तो अपनी बाइक को धीरे कर लीजिए, उससे साइड मत मांगो, क्योंकि पुण्यवान आगे चल रहा है। और यदि पुण्यवान पीछे आ रहा है तो तुरंत कहो मुझे इसको साइड देना है, तुरंत देर मत करना, तुरंत साइड दे दो। आपका बहुत बड़ा पुण्य उस समय तुमने अर्पित कर लिया, क्योंकि तुमने बड़ा आदमी देखकर देने का भाव किया। जब तुम्हारे सामने कोई धनी आदमी आए, धनवान, तुरंत सोचो इसको मैं क्या दे सकता हूं, मेरे पास क्या है। कृष्ण जी जैसी शक्ति के पास जब सुदामा ने अपनी पत्नी से कहा, किसके पास भेज रहे हो, द्वारकाधीश के पास, 3 खंड के अधिपति के पास, उस समय मनुष्य लोक का सबसे बड़े राजा के पास, आर्यखंड का, उसके पास जाने के लिए मेरे पास देने को क्या है। अरे भाई, बड़े आदमी को देने के लिए भेज रहे हो कि लेने के लिए। पत्नी कहती है मैं देने के लिए भेज रही हूं तुम्हें, कि जाओ ऐसे संकट के समय द्वारकाधीश से कुछ लेके आओ। सुदामा कहते हैं यही और पाप का उदय आ जाएगा। यदि मैं उस दरवाजे लेने के लिए गया तो जो मेरा पुण्य है वो भी खत्म हो जाएगा। बड़े आदमी किसी गरीब के यहां भेज दे, तू मेरे से ज्यादा गरीब है उसके घर में चला जाऊं मांगने के लिए। मेरे से ज्यादा गरीब जो है, मेरे से ज्यादा पुण्यहीन है, मैं उसके दरवाजे मांगने जा सकता हूं, लेकिन संसार के सबसे बड़े आदमी के पास मांगने नहीं जाऊंगा, मैं लेने नहीं जाऊंगा, क्योंकि बड़े आदमी से लेना ऋण है। यदि जाऊंगा तो कुछ देने के लिए जाऊंगा। सुदामा ने चावल उठा लिए जो भी उनके पास थे, पत्नी ने दिए, जाओ
ये चावल दे करके आओ, देने जाओ। और सुदामा देने गए, और देने का परिणाम सबको मालूम है। उन्होंने कुछ मांगा नहीं, कुछ लिया नहीं, कृष्ण ने बाद में दिया, वो सब बात की कहानी है। सुदामा देने गए थे, ना कि लेने गए थे। जो बड़े आदमी को देने जाता है उसके दिन एक भंडार ऐसे भरते हैं कि वे कभी खाली नहीं होते। और ये कला जैनियों की है। जैनी का सबसे बड़ा देवता को सबसे बड़ा कौन है व्यक्ति? भगवान। सबसे बड़ा भगवान है। संसार का पहला मंदिर है, पहला भगवान है जिसके भक्त ये भाव करके जाते हैं, मंदिर में से कुछ लाते नहीं है, मंदिर को दे करके आते हैं, क्योंकि बड़ा आदमी है। बनिया जो होता है ना, छोटों को खूब चूसता है। गरीब दुखी आ जाए ना तो इनको ऐसा ब्याज लगाता है कि वो बेचारा कभी उधर नहीं हो पाता। छोटा है, पुण्यहीन है। पुण्यहीनों को खूब लेने में इसको डकार भी नहीं आती। पुण्यहीन को लेने में इसको डकार नहीं आती। और पुण्यवान भगवान का एक दाना भी नहीं लेता। नहीं, वहां तो हाथ धोके आता भगवान, ये पकड़ो, देने जाता है। जैनी का लक्ष्मी पुत्र होने का सबसे बड़ा कारण है ये अपने सबसे बड़े आदमी को देने जाते हैं, लेने नहीं जाते। जब जब तुम बड़े आदमी को देखकर देने का भाव करोगे, तुम एक दिन बड़े बन जाओगे। और बड़ों से लेने का भाव करोगे तो और जो हो उससे डाउनफॉल और हो जाएगा। इसलिए बड़े आदमी को तो दिया जाता है। अब आई दान की बात। पुण्यहीन का दान तो उसके मांगने पर तुमने दिया है। वो दरबारे आया है, वो दुखी है, उस मजबूरी को तुमने निपटाया है। मजबूर होकर निपटाया। बेचारा दुखी था, लोग तुम्हारा नाम रखते, क्या बात है। इनके दरवाजे एक व्यक्ति मर गया है, 2 रोटी नहीं खिलाई, लोग खिला, सबसे खिला देते। अब जिस दान की चर्चा आज है, दान दिवस का, दान दिवस के दान के दिन किसको देना है दान? वास्तविक दान किसको कहलाता है? जो मांगता नहीं है, जो चाहता नहीं है, लेकिन उसको जरूरत है। मांगता नहीं, चाहता नहीं, उसको जरूरत है, बहुत जरूरत है, लेकिन वो मांगेगा नहीं। वो तुम्हारे पास याचना नहीं करेगा, कृत से, कारज से, अनुमोदना से। उसको समय देना है। बिना मांगे जो दिया जाता है वो दान कहलाता है, और पुण्यवान को दिया जाता है वो दान कहलाता है। पुण्यहीन के दान को जैन दर्शन ने एक सामान्य सहयोग कहकर, पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने समदत्ति दान कहा, इसे सहयोग कहा। दान तो उन्होंने पात्र को कहा। पूरे उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र में दान के पात्र गिनाए। दान का पात्र कौन है? भैयावृत्ति का पात्र कौन है? किसके लिए दो? सब अपने से बड़े थे, एक भी पुण्यहीन को नहीं लिखा। भैयावृत्ति के प्रसंग में आया, किसकी भैयावृत्ति करे? सब पुण्यवान को लिखा है। कोई कीड़े मकोड़ों को नहीं लिखा। इन पर दया करना, इनका सहयोग करना, दान की बात नहीं की। दान का पात्र तो मात्र वही है जो तुमसे बड़ा है, जो तुमसे पूज्य है, और जिसने अपनी समस्या का समाधान के लिए याचना नहीं, सहन करना सीखा है। जिसका एक ऐसा, तुम दोगे भी तो वो लेने वाला नहीं है इतने जल्दी। पुण्यहीन को दोगे वो तुम देने के पहले ही हाथ फैला देगा, अभाग्य हैं, आभार मानेगा। लेकिन जो दान की चर्चा की जाती है जैन दर्शन में, किसको दान देना, कौन है पात्र दान का, पहला निर्णय करो। ये मांगता तो नहीं है, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से, मन से, वचन से, काय से चाहता तो नहीं है, अपनी जरूरत को सहन कर रहा है, अपनी भूख को सहन कर रहा है, अपने प्यास को सहन कर रहा है,
अपने फुटपाथ पर बैठकर, चौराहे पर बैठकर सहन कर रहा है, लेकिन मांग नहीं रहा है, भाव भी नहीं आ रहा मांगने का, ये भाव तक भी नहीं आ रहा है कोई मुझे दे देवे। याचना परिसर में पूज्यपाद स्वामी ने गजब की बात कही, भूख लगी है पर यह भाव नहीं कर रहा है कि मुझे भोजन मिल जाए, अलाप को श्रेष्ठ मान रहा है, आहार को निकला है, वेदना है, और भावना क्या कर रहा है, भगवान आज भी नहीं मिले। उन्होंने कहा लाभ और अलाभ में इसके मन में क्या भाव आएगा, तो वहां पूज्यवर ने लिखा अलाभ की तरफ झुकाव आएगा। अरे भाई आहार को निकला है, तुझे भूख लगी है, चाहिए है, और भावना क्या कर रहा है, नहीं मिले तो अच्छा है, एक दिन का और उपवास हो जाएगा। जो चाह भी नहीं रहा है कि मुझे कोई देवे, ऐसे पात्र को दे रहा। दूसरा, तुम्हारे देते ही ले ले वे, नहीं, कंडीशन दाता की नहीं चलेगी, कंडीशन पात्र की चलेगी। सारी दुनिया देने बैठी थी आदिनाथ को, हर व्यक्ति दे रहा था, भगवान कहते ऐसा भिखमंगा नहीं हूं, ऐसा यार तुम दे रहे हो, मांग नहीं रहे थे, अपने आप दे रहे थे, अपने आप भी देवे तो भी नहीं लेवे, मेरी कंडीशन है। नवदा भक्ति, नवदा भक्ति पहले भक्ति मैंने एक बार ललितपुर में पंच कल्याणक को दिया था, भक्ति के भूखे थे भगवान, भोजन के भूखे नहीं थे, भक्ति के। मेरी कंडीशन चलेगी, नवदा भक्ति होगी तो लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। थोड़ी सी तुम गड़बड़ कर दो, महाराज उठ के चले जाते। उठ के जाने के बाद दुख किसको होता है, तुम्हारे लिए कि महाराज को? अंतराय होने पर दुख किसे होता है? कल अंतराय हो गया निष्कम साहब, तो इन्होंने तो नहीं कहा मेरे से आगे, महाराज जी हमारे पाप कर्म का उदय अंतराय हो गया। ये तो मुस्कुराते हुए आ गया, महाराज जी मजा आ गया, रोते आए वो श्रावक, वो क्या नाम उनका, इनके यहाँ हुआ टोटल मलिका, ये रोते आए, महाराज जी अंतराय हो गया। मैंने तो क्यों रो रहा, तेरा तो बच गया, तेरा तो बच गया, रोवे वो जिसको नहीं मिला है। धन्य है जैन दर्शन, जिसको चाहिए है उसको नहीं मिला, वो खुश हो रहा है, और जो देने वाला है वो नहीं दे पाया तो वो रो रहा है। देने वाला रोता है, देने वाला ना दे पाए तो रोता है, इसको बोलते दान। और लेने वाले को नहीं मिले तो लेने वाला रो पड़े, इसको बोलते हैं भीख। भिखारी को यदि तुम दो और नहीं दो, बीच में से भट जाओ तो वो रो पड़ेगा। भिक्षु और भिखारी में यही अंतर है, इसलिए उसको दान की कोटि में कहूं, लेने वाला अपेक्षा। यहां तो क्या नहीं देने वाला कहता है, देना नहीं मिलता है, मजा आ गया, आनंद आ गया, लेकिन देने वाले की हालत क्या होती है, उसके गले में रोटी नहीं जाती, फिर हाथ दे नहीं पाया। दान का मजा वो है, देने वाले के अंदर परिणाम कैसा बन रहा है उसको है। देने पर दान दे मन हरस बिसेके, दान ले मन हरस बिसेके नहीं, दान लेने वाला हर्षित नहीं होता, दान देने वाला हर्षित होता है। तो अपनी कंडीशन लगा करके ऋषभ देव कहां मिलेंगे ऐसे पात्र? प्रभु आपकी जो कंडीशन है मुझे मंजूर है, बस मेरा एक ग्रास ले लो। जो कंडीशन आप लगाओ, आप कहो कि हम शुद्ध लेंगे तो शुद्ध, आप कहोगे कि नवदा भक्ति करो तो नवदा भक्ति। कई बार कहते हैं, हम कहते भैया शुद्धि बोलो, तो महाराज बोल दी, दादागिरी में द्वारा बोल। जब बोल दी महाराज तो द्वारा क्यों बोलो, तो बाहर अर्थ मेरी नहीं पड़ी है। हाँ सरकार 3 बार बोल दो। यदि तुमसे कहूं कि तुम दिन भर शुद्धि बोलोगे तब दूसरे दिन आहार होगा, तो तुम क्या करोगे? हाँ महाराज हम तो दिन भर बैठे मन शुद्धि बच,
करते रहे। यह है दाता का अंतर। आज अक्षय तृतीया दान दिवस के दिन ऐसा ही महापात्र का महत्व एक दरवाजे पहुंच गया। साधारण चीज नहीं महानुभाव, बड़े आदमियों को अपना कुछ देना पड़े झूम जाओ, अपने से पुण्यवान को कुछ देना पड़े भूखे मर जाओ, भूखे रह जाओ, मरना पड़े तो मर जाओ। एक रोटी है, तुम पुण्यहीन हो, सामने पुण्यवान है, तुम पुण्यहीन भूखे मर जाना, पुण्यवान को खिला देना। पुण्यहीन के मन में यह भाव आवे, कमाते समय, रोटी बनाते समय, जीवित समय, सुबह उठते समय, जब आप सुबह उठते हैं, हे भगवान मेरा आज का दिन किसी पुण्यवान के लिए काम आ जाए, आज मैं पुण्यवान के काम आऊं। सुबह उठ करके आज का दिन मेरे पुण्यवान की सेवा में जावे। ऐसा कौन सा पुण्यवान है संसार में जिसके लिए मैं कुछ कर सकता हूं, कुछ दे सकता हूं। आज का दिन जब आप कमाने जाएं तो एक संकल्प करके जाएं, हे भगवान ये जो कमाई है ना, जो मैं कमाऊं अपने से पूज्य के काम आवे, अपने से पुण्यवान के काम आवे, अपनों से बड़ों के काम आवे। मैंने बिजोलिया के अंदर एक हफ्ते प्रवचन दिया था इसके ऊपर। जो व्यक्ति कमाते समय ये सोचता है मेरी ये कमाई पुण्यवान के काम आना चाहिए, मेरे काम नहीं, मेरे काम तो आने का सवाल ही नहीं उठता, भाव ही नहीं करता। मैंने निषेध किया था पापी पेट को कभी मत कमाना और पुण्यहीनों को कभी नहीं कमाना। पुण्यहीनों के लिए कमाया नहीं जाता, पुण्यहीनों को कमाना नौकरी है, अपने लिए कमाना एक प्रकार की लोलुपता है, गृद्धता है। कमाते समय एक ही भाव करो कि मेरा कमाई पुण्यवान के काम आवे, मेरे बड़े के काम आवे। जिसको मैंने उदाहरण दिया था, हर बाप ये कहता है मेरी कमाई मेरे बेटे के काम आवे, मेरा मकान मेरे बेटे के काम आवे, मेरे बच्चों के काम आवे। ये भाव आपके होते। भगवान के माथे पर सिकन भी नहीं थी कि मैं क्या करूं, कोई दे ही नहीं रहा है जो मुझे चाहिए, जैसा मुझे चाहिए। वो तो प्रतिदिन आनंद के साथ घूम के लौट के आते थे। लेकिन सारे संसार की क्या दशा थी, एक एक नगर में चूल्हे नहीं जल रहे थे, एक एक नगर में हर व्यक्ति रोने बैठा था, ऋषभदेव कुछ ले क्यों नहीं रहे, ले क्यों नहीं रहे। दान का मजा बस यही है, देने वाला तड़प जाए। कोई दान की बात आती है तो आजकल लोग भाग जाते हैं। क्या कहते हैं, महावीर जयंती की पानड़ी करने जाओ तो बाप बेटे से कहता है कह देना वहां पापा नहीं है, और छुप जाता है कहीं ये दान मेरी तरफ नहीं देख ले वे, समझ लेना अब मिटने के दिन आ गए। पुण्य कार्य के लिए जब तुम बचने का प्रयास कर रहे हो, पुण्यात्मा को देख करके तुम्हें यह भाव आया है मुझे कुछ देना नहीं पड़े, मुझे कुछ देना नहीं पड़े, पुण्यवान को देखकर यदि तुम्हारा ये भाव आ गया, समझ लेना आपके बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। क्योंकि पुण्यवान के प्रति आपका परिणाम ये जाग गया मुझे देना नहीं पड़े। मंदिर में चौलेश्वर में दान बोल रहा है, अभी अपन को चौलेश्वर नहीं जाना, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ देना पड़े, मंदिर बनाना पड़े। आज अपन को जाना ही नहीं है क्योंकि आज बोलियां लगना है, ऐसा ना हो कि कोई एक आध बोली लेना पड़े। आज दान का प्रसंग चल रहा है, आज कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, इसलिए आज जाना ही नहीं। समझ लेना आपका बहुत बुरा दिन आने वाला है, बहुत बुरा दिन आने वाला है। क्योंकि आप पुण्यात्मा को देने की बारी आई, एक गरीब और भिखारी को देने की बात आए तो छुप जाना, एक गरीब और पुण्यहीन को देने की बात आए तो नकार देना। लेकिन कभी पुण्यवान को देने की बात आए तो महानुभाव अपनी पेट की रोटी काट करके भी देने का भाव करना, यदि अच्छे दिन चाहते। पुण्यहीन आ जाए तो मुंह फेर लेना, सही हमारे पास चला आया यहां पर,
लेकिन कभी गुरु दरवाजे आ जाए तो, कभी कोई पुण्य तुम्हारे सामने मांगने आ जाए कि सेठ जी मुझे जरूरत है, कहना नहीं है मेरे पास। लेकिन कभी भगवान के यहां से बुलावा आ जाए, कभी मंदिर के लिए बुलावा आ जाए, कभी तीर्थ क्षेत्र को बुलावा आ जाए कि आज तीर्थ क्षेत्र को जरूरत है, तो महानुभाव अपने खर्च का पैसा भी दे देना और हो सके तो कर्जा करके भी दे देना। भगवान को देने का भाव आया है, पुण्यात्मा को देने का भाव आया, अभाग्य। कभी पुण्यवान को देख करके देने के नाम से कभी मन में भी विकल्प नहीं करना, भाव भी मत करना, हमेशा यही भाव करना, हे भगवान जो कुछ भी मेरी जिंदगी में है, जो कुछ भी मुझे देना है, सब पुण्यवान के खाते जावे। मुझे भी भूखा रहना पड़े तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर पुण्यवान भूखा नहीं रहे। सुनो रे गरीबों, सुनो रे दुखी लोगों, एक सूत्र देता हूं दान दिवस का। दान दिवस की बात कर रहा हूं इसलिए मैंने भेद कर दिए। खर्च अलग चीज है, सहयोग अलग चीज है, दान अलग चीज है। अपनी जिंदगी में तुम्हें आज अक्षय तृतीया पे एक नियम लेना है। मेरी जिंदगी में मुझे भूखा रहना पड़े तो इसका कोई दरकार नहीं। हे भगवान, इस संसार में कोई पुण्यात्मा भूखा न रहे, कोई पूज्य आत्मा भूखी नहीं रहे। मैं तो पापी आत्मा, मैं भूखा रहूं तो रह जाऊं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन कोई पूज्य आत्मा भूखी नहीं रहे, भूखी नहीं रहे। गरीब भावना भाई कि मुझे फुटपाथ पर रहना पड़े, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन भगवान कोई धनवान कभी फुटपाथ पर ना रहे। मैं रह जाऊं तो रह जाऊं। जब पूज्यता की बात आए तो अपने आप में कहना भगवान मुझे नहीं चाहिए कुछ, बस मेरा पूज्य पुरुष, इस संसार में जो मेरे पूज्य हैं इनके ऊपर दुख नहीं आना चाहिए। अपने दुख की मांगना कि हे भगवान मुझे दुख नहीं आए। ये नहीं मांगना कि भगवान मुझे कोरोना नहीं हो। तुम एक बात की याचना करो, भगवान इस संसार में जो मेरे पूज्य पुरुष हैं उनको कोरोना नहीं होना चाहिए, उनको दुख नहीं आना चाहिए, वो भूखे नहीं रहे, उनका हार निरंतराय हो, मुझे मिले या न मिले। मैं भूखा रह जाऊंगा लेकिन मेरा पूज्य पुरुष भूखा नहीं रहेगा। मैं किसी परिस्थिति में रहूं, मेरे माँ बाप दुखी नहीं रहेंगे। माँ बाप की आंख में आंसू नहीं होना, माँ बाप का पेट भरना चाहिए। मैं भूखा रह जाऊं, घर से शुरू करो, दान हो जाएगा। वो जो कुछ भी है सब मेरे पिता को मिलना चाहिए। मैं भूखा रहूं, अपने लिए कभी याचना नहीं करना। धर्म क्षेत्र में आओ तो यहां भी पूज्य पुरुषों के लिए सब कुछ समर्पित कर दो, अपने लिए कुछ नहीं। मेरी आंख में आंसू आए तो आ जाए, लेकिन मेरे पूज्य पुरुषों को आंसू नहीं आना चाहिए। मैं नरकों के दुख उठाना पड़े तो उठा लूंगा, लेकिन मेरे पूज्य पुरुष को खरोंच भी नहीं आना चाहिए। बस मेरा एक ही बात है, मेरा सब कुछ, और मुझे यदि अपनी जिंदगी भी समर्पित करके पूज्य पुरुष की रक्षा करना पड़े तो मैं समर्पित हूं। शुकर ने एक महाराज को कहा, महाराज को बचाने के लिए मुझे प्राण देना पड़े, उसने प्राण दे दिए, प्राण दे दिए। किसको बचाने के लिए? महाराज को, पूज्य है। वो कहता मैं तो अपूज्य हूं, मैं मरूं तो मर जाऊं, लेकिन पूज्य नहीं मरना चाहिए। ये भाव यदि तुम्हारा आ रहा है, इसलिए आज से अपनी जिंदगी में ये परिणाम करो कि हमारे लिए दान देना है, और दान की विधि कैसी होती है वो सब कुछ बता दी। महावीर भगवान की जय। इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक थी श्री महावीर प्रसाद जैन, श्रीमती जतन देवी जैन, श्री कमल जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री मुकेश जैन, श्रीमती मैना जैन, मितुला जैन, अनुषा जैन, कृति जैन, स्नेहा जैन, तपेश जैन, दार्शनी जैन, महिपाल जैन, मीनाक्षी जैन, शुभम जैन, मर्यादा, कृतिका जैन एवं समस्त परिवार। फर्म श्री द्वारिका मार्बल, कथन एक्सपोर्ट, यथार्थ एमराल्ड स्टोन, रिद्धि सिद्धि माइनिंग तलाई, कांकरोली वाली, जिला राजसमंद, राजस्थान।